जो मिला है उसको पाकर के बस अच्छे उपयोग में लगा देना ही भगवान की भक्ति है। जो भी मिला है, इस वाणी से सत्य बोला जा सकता है, बोलो, और इस वाणी से झूठ भी बोल सकते हैं ना, बोलते ही है सभी, थोड़ा थोड़ा तो बोलते ही। कहते झूठ के बिना काम नहीं चलता। इस वाणी से सत्य बोला जा सकता है और झूठ भी। वाणी तो हमारे पास है, अब हमें यह देखना है कि क्या बोलना क्या है। इस वाणी से किसी की प्रशंसा भी की जा सकती है और किसी की चुगली भी, किसी की निंदा भी। इस वाणी का सदुपयोग भी किया जा सकता है और इस वाणी का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। वैसे इस जीवन का, संपूर्ण जीवन का सदुपयोग किया जा सकता है, इस संपूर्ण जीवन का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। भगवान की कथा में आकर बस हमें यही समझना है कि क्या सदुपयोग करना है और क्या हम ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन का दुरुपयोग हो रहा है। भगवान की कथा बस ये समझाती है। आप कई बार कहते हो झूठ बोलना पाप है, क्या कहते हो? सब कहते हैं और जानते, इस लाइन को सभी जानते। किस कोई ऐसा है जिसने ये लाइन नहीं सुनी हो? सबने सुनी है ना, सब समझदार है ना, सब जानते हैं। मैं इसलिए कहती हूँ कि दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ इस खराबी से, उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो अंगूर खाते हो, ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है। दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने कहा जवारी से, जुआ खेलने वाले से, मैंने कहा जवारी से भैया दूर हो जाओ इस बीमारी से, उसने कहा मैं क्यों छोड़ दूं जुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था भैया। रीत ये पुरानी है, दुनिया बड़ी सयानी है और जिसे देखो वही ज्ञानी। प्रत्येक व्यक्ति जानता है, बस मानता नहीं है। कथा इसलिए प्रकट होती है कि तुम मान लो। आप अपने ही बच्चे को ये कह रहे हो कि बेटा झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। रोज सिखाते हो झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है, और वो भी यही कहता है सुबह से शाम तक झूठ बोलता हमारा बाप है। वो भी तो यही देख रहा है, पिताजी तो लगे झूठ बोलने सुबह से शाम तक, और हमें समझा रहे हैं कि नहीं बेटा झूठ नहीं बोल। देख रहा है ना वो कि तुम कितना सत्य बोलते हो। तो जो है हमारे पास उसका सदुपयोग कर लेना, सही सही। बहुत मुश्किल से ये जीवन मिला है, बहुत मुश्किल से। मैं कई बार उदाहरण देती हूँ कि एक कंपनी में एक वैकेंसी थी और 1 लाख फॉर्म छपवा दिए। अब वो 1 लाख जो फॉर्म छपे हैं वो भरे जाएंगे और जो उस पद तक पहुँचेगा, क्योंकि वैकेंसी तो एक ही है, तो कितने लोग पहुँचेंगे? एक ही पहुँचेगा ना। तो 1 लाख को पार करके पहुँचेगा ना। कितने? 1 लाख। 1 लाख को पार करके फिर वो पद पाएगा। तो कठिन है ना, मुश्किल है वो पद पाना। 1 लाख लोगों को पार करना, फिर वो पद मिलना। तो व्यक्ति कहेगा कि मुश्किल है, लेकिन अपनी ओर देखिए ना, उधर तो 1 लाख का कंपटीशन है और यहाँ पर आओगे तो 84 लाख का है। मनुष्य जीवन को देखिए, इसमें 84 लाख क्यों नहीं। और कितने सौभाग्यशाली हैं आप कि वो 84 लाख को पार करके इस मनुष्य जीवन में आ गए हैं, उस पदवी को पा चुके हैं। और पाकर भी अगर कुछ ना किया जाए तो फिर कोई फायदा नहीं। इतनी मेहनत, इतने तप, इतनी साधना, इतना कुछ किया होगा तब तो ये मानव बने हो, नहीं तो चल रहे होते बिल्कुल ऐसे ही 4 पैरों पे। वाणी नहीं होती, कुछ भी बना देता भगवान हमको, कुछ भी बना देता। इंसान ही क्यों बने? क्योंकि कुछ ऐसा करके आए हैं कि इंसान बनाया गया है, बुद्धि दी गई है, विवेक दिया है, जीवन दिया है, जीना सिखाया है उस परमात्मा ने। ये धन्यवाद है उसका।